नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा पंकज शर्मा और ये रात का सन्नाटा और यहाँ अंधेरे में कोई नहीं है। तुम और मैं हूँ और ये मेरी 12 घंटे की ड्यूटी दोस्तों। तो आज मैं तुम्हें देखो सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा है। और देखो इधर भी अंधेरा है और इधर देखो वो रोड पे बहुत दूर जाके गाय बैठी हुई हैं। बाकी देखो दोस्तों, ये मेरा मेन गेट है। मैं यहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। शाम को 8 बजे आता हूँ और सुबह 8 बजे जाता हूँ। तो मैं अभी ड्यूटी कर रहा था, तो अभी करीब 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो खाली समय था, मैंने कि लाओ कोई नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा, तो चलो आप लोगों से ही बातें कर लेता हूँ। ये मेरी बाइक है, इससे मैं ड्यूटी आता हूँ। करीब 5 किलोमीटर दूर से मैं ड्यूटी आता हूँ। ये मेरी प्लाटिना बाइक है, इससे मैं 5 किलोमीटर से ड्यूटी से दूर आता हूँ। और करीब आने जाने में मेरी बाइक 10 किलोमीटर चल जाती है। 10 किलोमीटर में मान लो करीबन आज के ज़माने में करीब 30 रुपये का तो डेली का दोस्तों तेल लग जाता है इसमें। 30 का तो डेली मतलब 100 रुपये में 3 दिन में, इससे 100 रुपये में मैं 3 दिन इससे आ जा सकता हूँ। बाकी देखो ये सोसाइटी के बगल में दोस्तों मेरे ये पार्क है। इसके अंदर देखो ये पार्क है, ट्रांसफार्म भी लगा हुआ है पर कम दिख रहा हुआ क्योंकि अंधेरा है, सन्नाटा। आज लाइटिंग पता नहीं क्या हो गया, रोड की लाइटें बहुत कम जल रही हैं। मैं सेक्टर 105 में हूँ दोस्तों। नहीं तो देखो वो बोर्ड है मेरे पीछे, वो बोर्ड दिख रहा है दोस्तों, देखो वो बोर्ड, उस पर सेक्टर 105 लिख रहा है। वो तो पीछे दिखेगा नहीं मेरी सोसाइटी का क्योंकि बहुत ऊँचा है। और बाकी देखो आज का टाइम क्या है दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं। 12 घंटे ड्यूटी करता हूं। वैसे देखो सिक्योरिटी तो बहुत है, एक से एक बढ़िया सिक्योरिटी है, पर देखो जिसका मन जैसे लगा है वैसे लगा है। यहाँ पे मैं करीबन देखो वैसे सिक्योरिटी में तो मैंने करीब 3 साल जॉब की है। बाकी मैं देखो इस सोसाइटी पे जो मैं करीब 8-9 महीने से जॉब कर रहा हूँ इसी सोसाइटी पे। बाकी मैंने सेक्टर 93 में जॉब करी है। सी जा रही है। तो ये अंदर जो सर रहते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, अपने आते हैं जाते हैं। बाकी हमारा क्या काम होता है, जो गाड़ी टैक्सी वगैरह आती है तो हमारा काम रहता है, जैसे टैक्सी वगैरह अगर हमारे गेट पे आती है तो हमारा काम रहता है, टैक्सी आई है तो हम टैक्सी वाले को पूछेंगे। जैसे अगर पूछेंगे क्या मतलब, मैं तुम्हें सही से समझा देता हूँ। तो जैसे अगर हमारे मेन गेट पे टैक्सी अगर कोई रात में आती है तो अगर खाली आई है, अगर किसी ने बुलाई है अंदर में, तो हम पूछेंगे उससे, हाँ जी बताइए कितने फ्लैट नंबर में जाना है, कौन से टावर में जाना है आपको। क्योंकि हमारी सोसाइटी में टावर बने हुए हैं, तो टावर बने हुए हैं तो इसलिए हम पूछेंगे कौन से टावर में और कौन से फ्लैट में जाना है। तो बताएगा भाई फ़लाने फ्लैट में जाना है, तो उसका फ्लैट नंबर लिखा जाएगा और कॉल पे बात करी जाएगी। हाँ जी सर आपने बुलाया ये, तो वो बोलेगा हाँ सर जी, बोलेंगे हाँ बेटा बुलाया, इसको भेज दो, तो हम उसको भेज देंगे। और देखो जैसे अगर अंदर के ही सर बैठ के आए हैं तो वो तो बैठे ही हैं। तो मान लो मैं करीब 8-9 महीने से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो 8-9 महीने से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मान लो करीब 8-9 महीने मेरे को जॉब करते हुए हो गए। तो भाई सर बैठे हैं तो मैं उन्हें पहचानता हूँ, तो मैं उन्हें जानने दूँगा और जाते जाते मैं गाड़ी नंबर नोट कर लूँगा। क्योंकि वापस भी रात में मैं ड्यूटी करता हूँ तो वापस हमारे इसी गेट से आती है, इसलिए मैं जाते समय नहीं लिख पाऊँगा, तो आते समय नंबर नोट कर लूँगा। बाकी देखो रात में डिलीवरी बॉय आते हैं, डिलीवरी बॉय तो देखो पूरी रात चलते रहते हैं। अब तो देखो सिस्टम हर एक जगह हो गया है, पूरी रात कुछ भी आप मंगा सकते हो। अगर देखो पैसा है तो सारा काम ऐसा है और वैसा है। अगर पैसा जेब में है आदमी के, तो देखो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मंगा सकता है। आजकल पैसे से हर एक चीज़ आती है, बस आदमी पे होना चाहिए। तो देखो मैं तो पूरा जॉब करता हूँ, तो डिलीवरी बॉय आते हैं। टैक्सी निकल के जा रही है, तो ये अभी आई थी तो एक सर को छोड़ के चली गई। वो देखो जा रही है, मेरे पीछे दिख रही है जाती हुई। तो ये टैक्सी क्या छोड़ के चली गई, तो इसकी हमने डिटेल ले ली। डिटेल हमें यूँ लेनी पड़ती है, अगर देखो ये रात में अंदर से खाली आ रही है तो हम गेट पे 2 गार्ड रहते हैं, 2 गार्ड अंदर रहते हैं। क्योंकि छोटी सोसाइटी है तो 4 गार्ड हैंडल कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि डिटेल लेते हैं। अगर ये अंदर से किसी गाड़ी को ठोंके आए या पीटे आए तो उसका जवाब कौन देगा, हमें ही देना पड़ेगा। क्योंकि सारे आदमी हमें ही टॉर्चर करेंगे, क्योंकि ड्यूटी हमारी है तो जिम्मेदारी से काम तो करना पड़ेगा। तो भाई रात का काम देखो बहुत जिम्मेदारी का होता है, क्योंकि सारे सोए होते हैं और हम जागे होते हैं, तो पूरी रात जाग के ड्यूटी करते हैं। और अब भी जाग रहे हैं। एक हमारा गार्ड उधर भी है, अभी तो मैं दिखाऊंगा। ये गेट है जो हमारा
वो रिमोट से खुलता है, बंद होता है, बाकी बटन भी है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सुबह सुबह जो हमारे कागज़ गार्ड हैं वो सुबह 10 मिनट पहले आ जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले इसलिए आ जाते हैं कि कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं। और बाकी तो पीछे फुलवारी है, तो देखो कभी कभी गाय भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि देखो अभी गाय आई थी बहुत सारी, तो मैं अंदर ही था तो मैंने देख नहीं पाई। तो देखो ये जो हमारा पौधा है, ये वाला हमारा पौधा है, तो इसको देखो यहाँ से अभी अभी गाय आई थी तो देखो मैंने भगाते भगाते भी तोड़ गई। अगर देखो सुबह कोई देख लेता है, अगर किसी को पता चलता है तो उसकी डांट देखो हमें ही पड़ने वाली है। ये मेरे पीछे है सोसाइटी का बोर्ड, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। और बाकी देखो मैं तो इसलिए मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने कोई भाई देख रहा होएगा तो उससे ही टाइम पास कर लेता हूँ। बाकी ये हमारा पीछे बोर्ड लगा है डिलीवरी बॉय का। अगर रात में अगर हम सो वगैरह भी जाते हैं तो देखो पैसे अपने ही कटने हैं। मान लो अगर एक हमारा फ़ोटो भी खिंच गया तो एक बार के 500 रुपये कटेंगे। इसलिए पूरी रात अगर नींद भी, हम जैसे अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो मान लो नींद आ रही है, झपकी भी आ रही है, तो खड़े हो जाओ, डोल फिर लो। अगर तब भी तुमको झपकी आ रही है तो फिर तुम्हें क्या करना है, अगर झपकी आ रही है, अगर तुमसे नींद नहीं कंट्रोल हो रही है, अगर तुम्हें ज़्यादा नींद आ रही है, तो हमारे यहाँ तो फ्रीजर है, बाकी तुम्हें ठंडा पानी मिल जाए तो ठंडे पानी से मुँह धो लो, तो तुम्हारी नींद और सुस्ती दूर हो जाएगी। और बाकी देखो रोड है, रोड के सारे रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, ये गाड़ियाँ जा रही हैं मेरे पीछे, टाइम पास होता रहता है। और ज़्यादा नींद आ रही है तो घूमो फिरो, चलते रहो, खड़े खड़े इतनी नींद नहीं आती। बाकी देखो कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि देखो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं पूरी रात, कभी कभी हम यहाँ पे रहते हैं तो कभी कभी लाइट चली जाती है, नहीं सो पाते, कभी नींद नहीं पूरी हो पाती, तो तब भी फिर पानी मुंह पे मार मार के जगना पड़ता है। क्योंकि देखो सर मजबूरी तो मजबूरी ही है, क्योंकि हमारा काम जिम्मेदारी का नहीं करेंगे तो हालत ख़राब है, फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर कुछ हो गया तो। इसलिए देख क्या बताएं, तो ये कहना चाहूँगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको मेरे बारे में एक आध लाइन अच्छी लगी हो, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे चाचा ताऊ, जिनको मेरे अगर वीडियो और एक आध दो लाइन इसमें पसंद आई हो, तो भाई अपने भाई समझ के, बेटा समझ के मान लो, कैसे भाई सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक आध दो लाइन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मान लो प्यार देना अपना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना, हाँ भाई कमेंट में बताना मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो फिर मैं जैसी आप राय दोगे तैसी वीडियो बनाऊंगा। और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। आपका पंकज शर्मा।